अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, लाहौर के एक घर के मुलाजिम ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी और इंतहाई दिलचस्प सीसीटीवी फुटेज मौसूल हुई है। फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें घर का मुलाजिम गेट के कुछ फासले पर ही बर्तन धो रहा होता है। एक नॉक होता है जो कि रैंडम नॉक है, वो अंदर से आवाज़ लगाता है कि कौन है। आवाज़ नहीं आती, वो वैसे ही जाता है, दरवाज़ा खोलने लगता है तो कुछ लोग जो कि नामालूम अफराद होते हैं अंदर आने की कोशिश करते हैं और जैसे ही अंदर आने की कोशिश करते हैं वो मर्दाना वार मुकाबला करके 3 डाकुओं को बाहर निकालता है और इतनी जोर से पुश करता है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है और डाकू वहां से फरार होने में ही अपनी जान की अमान पाते हैं। हाजिर दिमागी कैसे आई और इतना जोर कैसे आया, कौन सी जिम करते हैं, फिटनेस का क्या राज है, आइए आपकी बात करें। मुनव्वर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, लेकिन हाजिर दिमागी ने ऐसा काम दिखाया है कि घर के सारे अफराद भी बच गए और एक बड़ी वारदात होने से भी बच गई। क्या हुआ था इन एक्चुअल सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा, आपको आइडिया था कि डाकू हो सकते हैं? मुझे नहीं है अंदाजा आएगा था बात डाकू हैं, लेकिन मुझे ये पता था जब आवाज़ दी, आगे से आवाज़ नहीं आई, मैं दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो वो ज़बरदस्ती अंदर आने लगे थे। मना किया भाई मुझे अंदर से आवाज़ देने दो, इतला देने दो, बाद में आप अंदर जाना। वो लेकिन ज़ोर दबाई कर रहे थे, मुझे अंदर नपने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसको कहा मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने जो है ना जब उसको ज़ोर लगाया, आगे जा रहा था, मैं आगे से ज़ोर लगाया उसको तो वो थोड़ा सा पीछे होया तो उसने फटाफट पिस्टल निकाला तो जब पिस्टल निकाला तो मुझे और थोड़ा शक हो गया, डाकू हैं तो मारने के लिए आए हैं, डकैत है गए। एक आदमी और पीछे से आ गया, जब एक और आदमी उनका साथी था, तीसरा भी जी तीसरा भी उनका साथी था। जब वो आया जोर लगाते रहे, मैं आगे से शोर मचाता रहा, भाई बेटा दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाजे बंद करो, डाकू आ गए हैं। तो फिर वो फौरी फरार भी हो गए, हमने फुटेज में देखा। उनका पाँव आया हुआ था गेट में, उसने पाँव अपना निकाला जिसी तरह में। मुझे डर था भी ये अंदर आते हैं, लेकिन जो है ना मैं उसको अपनी तरफ से अल्लाह ताला ने मुझे इतना ज़ोर दे दिया भी उनको दरवाज़ा मेरा इतना काबू हो गया भी जो है ना दरवाज़ा जो है ना बंद हो गया मेरे से। जब वापस हटे हैं मैं दरवाज़ा अपना बंद कर लिया, मैं ऊपर गया हूँ, फिर टेरेस पे अपना दरवाज़ा अंदर का लॉबी का लॉक किया, ऊपर गया हूँ तो वो गाड़ी में बैठ के गाड़ी लेके जा रहे थे। फोन किया जब, फिर वो उस तो बाद पुलिस आई है। वैसे पिस्टल देख के तो कोई भी घबरा जाता है, मैं भी घबरा जाऊंगी, कोई भी शख्स घबरा जाएगा। उस वक्त ख्याल नहीं आया कि अगर पिस्टल चल गई तो मैं मर जाऊंगा? ख्याल तो आया था लेकिन मुझे इतना जान से भी ज़्यादा घर प्यारा था, मुझे बच्चियाँ प्यारियाँ थी, अपनी इज्जत प्यारी थी बेटियों की। घर तो बचाना था ना, बच्चे गए थे, मैं फिर जान तो परवाह नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? हमको 6 साल हो गए हैं इधर काम करते हो। इतना जोर कैसे आता है? कोई सुबह एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खाते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, वो भी इस तरह का जोर नहीं रखते। ये वाक़या तो अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दे दी, अक्सर जायज़ नहीं करता था, मैं जिम्मेदारा करता हूँ। तो अभी इकबाल भाई के घर आया हूँ, 6 साल हो गए मुझे काम करते हुए। ये जो घर पे खाते हैं वही मुझे देते हैं। हम जब मुलाजिम रखते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि मुलाजिम ही पूरे घर का सफाया कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो इतने आला ज़र्फ़ के होते हैं कि वो जो मालिक का खाते हैं फिर वहाँ पर अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। आप सोचें कि अगर 3 बंदे जोर लगा रहे हैं और पीछे एक बंदा है जिसने बचाना भी है और उसके जहन में वो पूरा ख़ानदान भी है जो अंदर घर पे बैठा हुआ है और साथ साथ वो पैनिक भी हो सकता है क्योंकि आगे पिस्टल है, जिसकी ना तो आंख है, जिसके बाद ना तो अकल है, वो कभी भी चल सकती है, मगर फिर भी होशो हवास कायम रखना और फौरी रिस्पॉन्ड करना, दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपको भी ज़रूरत है कि अगर ऐसी भी कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें पैनिक ना करें और फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करें। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने।